चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक चिड़िया होती है। बचपन से ही उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, तो वो थोड़ा लो हाइट पे ही उड़ती है। जब वो बड़ी होती है तो उसको घोंसला बनाने की ज़रूरत पड़ती है, पर क्योंकि वो ऊंचाई से डरती है तो वो पेड़ों को अपना घर नहीं चुनती। वो पाती है एक जगह मंदिर में एक बहुत पुराना घंटा लटका हुआ है, तो वो उसी में अपना घर बनाने की सोचती है और उसी मंदिर के घंटे में अपना घर बना लेती है। तिनका तिनका जमा करके वो उसमें अपना घर बनाती है और आराम से कई सालों तक उसमें रहने लगती है। कुछ सालों बाद वहाँ के लोग देखते हैं कि ये मंदिर तो बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा है, क्यों ना इसको रेनोवेट करा के फिर से बनाया जाए। तो वहाँ पे काम शुरू होता है, सफाई शुरू होती है। और एक दिन जब वो अपने घोंसले में बैठी आराम कर रही होती है, तभी उस घंटे को हिला के लोग साफ करने लगते हैं। उसका सालों का बनाया घर उजड़ जाता है, तिनका तिनका बिखर जाता है। वो ईश्वर से पूछने लगती है, मैं क्यों? वाई मी गॉड, वाई मी? पर परिस्थितियों के आगे उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि लो हाइट पे, इस हाइट पे उसको और कोई जगह नहीं मिलती जहाँ वो घर बना सके। इसलिए अब उसको अपने परों को फैलाना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ को एकजुट करना पड़ता है, अपनी हिम्मत को बांधना पड़ता है। और वो पंख फैलाती है और ऊंचाई तक उड़ती है और एक टहनी चुनती है पेड़ की और वहाँ अपना घर बनाती है। जब वो अपना घर बना रही होती है तो आसपास उसकी नज़र जाती है और वो देखती है कि उसने जो पेड़ चुना है वो तो बहुत सुंदर बगीचे में है, जहाँ कई प्रकार के फूल हैं, कई सारे जानवर भी हैं और उसको सतरंगी इंद्रधनुष भी दिखाई दिखाई देता है। फिर वो सोचती है कि मैं इतने दिनों तक एक अंधेरे घंटे में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी वहाँ अपना घोंसला बनाकर, और जब मेरा घोंसला वहाँ टूटा तो मैंने ईश्वर से शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर आज देखो, ईश्वर ने मुझे उस घंटे से भी खूबसूरत जगह दे दी है जहाँ मैंने अपना घर बनाया है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन में हम किसी पर्टिकुलर जॉब को, किसी पर्टिकुलर रिश्ते को, किसी पर्टिकुलर स्पेस को जो हमारे कंफर्ट जोन में है उसको अपना हमेशा का घर, हमेशा का साधन समझ लेते हैं। पर क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो जब परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे कि वो जॉब छूट जाती है, वो रिश्ता टूट जाता है या वो परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हम भी ईश्वर से शिकायत करते हैं और पूछते हैं, वाई गॉड मी, वाई गॉड मी? पर याद रखिए, ईश्वर ने ये बदलाव आपको किसी सज़ा के रूप में नहीं दिया है, बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया है कि आप भी उस चिड़िया की तरह अपने पंख फैला सकें, अपनी ट्रू पोटेंशियल को जान सकें और इस लो हाइट पे जहाँ आप जी रहे थे उससे ऊपर उठ सकें। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अनलिमिटेड पोटेंशियल के धनी हैं, हम कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। बस वो ताकत हमारे हृदय और मस्तिष्क से आती है। जब हम हृदय में ठान लेते हैं और मस्तिष्क को एकाकृत कर लेते हैं हृदय के साथ, तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार चिड़िया ने देखा कि वो उस घंटे से निकलकर उससे भी बड़ी और सुंदर जगह आ गई, उसी प्रकार अगर आपकी जानी पहचानी परिस्थितियां बदलती हैं तो यकीन मानिए, ईश्वर आपको इस जगह से और सुंदर जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको उनका साथ देना चाहिए। थैंक यू।